नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। आज हम फिर से एक बार 108 एम्बुलेंस कर्मियों की समस्याओं को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि बार बार ये धरना दे रहे हैं और अब तो आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने की वजह से धरना प्रदर्शन करना भी संभव नहीं रह गया है। इसी क्रम में ये लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए। मुलाकात के दौरान इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि इनको आश्वासन क्या मिले, आने वाले निकट भविष्य में क्या इनके साथ अच्छा हो सकता है। इसी को लेके इन्होंने अपनी बातों को हमसे शेयर किया। हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि यही 108 वो कर्मी हैं जिन्होंने दो बार कोरोना काल में लोगों की जिंदगियों को बचाया है और बहुत मेहनत भी की है। जब परिवार के साथी ही अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने माँ बाप को छूना तक गवारा नहीं होता था लोगों से, उस समय इन एम्बुलेंस कर्मियों ने जान बचाई और पूरे प्रदेश में हाहाकार जैसी स्थिति में खड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने अपना काम किया। आज इनके लिए भी रोटी का संकट है। हम यही कहना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता से कि एक बार इनकी आवाज जरूर उठाएं, जिससे इनके भी परिवार का भला हो सके और इनके भी बच्चे 2 जून की रोटियां खा सकें। बेरोजगारी क्या होती है, जो बेरोजगार हैं उनसे पूछिएगा, उनका दर्द क्या है आपको दिखेगा। तो आइए इसी क्रम में हम इनसे कुछ बातें जानते हैं और समझते हैं कि और मिले भी, क्योंकि बार बार आश्वासन के बाद इनको निष्कासित कर दिया गया जीबीके ईएमआरआई कंपनी के द्वारा, और ये बेचारे आज बेरोजगार होकर सड़कों पे टहल रहे हैं। ये भाजपा सरकार जो है आज तक आश्वासन तक नहीं दे पाई। इतनी फेल सरकार तो आज तक हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उम्र हमारी भी लगभग हो गई, 25 साल 30 साल की एक उम्र होती है, और इसमें कम से कम 4 सरकारों को हमने देखा। इस तरीके की सरकार तो आज तक नहीं आई। नौकरी तो देना अलग बात होती है, नौकरी खा जाने वाली सरकार। 9-9 हजार कर्मचारियों की नौकरी खा गई। इनके बच्चे कहां जाएंगे? भूखों मरने की नौबत आ गई 9 हजार लोगों की। जवाब कौन देगा? एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा था जब आपकी सरकार नहीं थी कि हमको सरकार में ले आइए, हम सबके खाने की व्यवस्था करेंगे। ये रही खाने की व्यवस्था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है? सुशील पांडे। पांडे जी, आप हमको सुनने में आया कि आप सपा कार्यालय गए थे, तो वहां पे क्या आश्वासन दिया गया सपा अध्यक्ष के द्वारा? बिल्कुल, हम लोग आज सपा कार्यालय गए। आप देख रहे हैं, थोड़ा इधर हो जाइएगा, घूम के बात करिएगा। हम देख रहे हैं कि लगातार आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग 3 दिन से 4 दिन से कंपनी के गेट पे डटे हुए थे, लेकिन बाहर एक पुलिस वाले खड़े कर दिए गए थे, अंदर बाउंसर खड़े कर दिए गए थे। हमारी किसी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। शासन प्रशासन से हम न्याय की गुहार लगाते रहे, और ये कर्मचारी लगातार 5 महीने से शासन प्रशासन से न्याय लगा रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं आया कि इन कर्मचारियों की मांगों को सुन के निस्तारित कर दिया जाए। आखिर आप लोग जैसे कि सुनने में आया, और हम कई लोगों ने बताया कि आप लोग सपा कार्यालय पे गए। सपा कार्यालय पे काफी संख्या बल था आपका। हमको लगता है कि हजारों के इर्द गिर्द रहे आप। तो इन 1000 लोगों ने अगर सपा ज्वाइन की, क्या ज्वाइन किया आप लोगों ने, या अखिलेश जी से कुछ मांग रखे? नहीं, हम मांग मानने गए थे। कल इको गार्डन पे करीब 4000 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हाथ उठाकर शपथ लिया कि हम अब इस सरकार से न्याय की मांग नहीं करेंगे, हम विपक्ष में जाएंगे, और अगर विपक्ष की सरकार बनती है तभी हम लोगों को न्याय मिल सकता है, क्योंकि इस सरकार से अब न्याय की उम्मीद नहीं रह गई इन कर्मचारियों को। ऐसा तो लगता है कि आपने कसम उठा ली है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, समस्त कर्मचारियों ने कसम खा ली कि अब हम इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रह गई है। और हम लोग गए वहां पे, अखिलेश जी से मुलाकात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा, बताइए, एक दिन में हम लोग गए, एक ही दिन में हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इन एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं से भली भांति परिचित है, और हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।
आपने देखा, हमने पांडे जी से बात की, पांडे जी ने काफी चीजें बताई, तो और भी लोग हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी जो काफी चर्चित चेहरे रहे हैं इस आंदोलन के, इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो थोड़ा आपसे भी हम इस पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा जब मांगे उठाई गई जाए कि आप क्या सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या शुभ नाम होगा? मैं दिनेश कुमार कौशिक, कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ बेसिक, और मैं पूरे उस पे राष्ट्रीय स्तर पे 108 का भी नेतृत्व कर रहा हूँ जी। और जब उत्तर प्रदेश में जीवीके कंपनी के द्वारा 5 से 7 हजार कर्मचारियों को निकाला गया, 9,000 का आंकड़ा है। हाँ चलो आज वो बढ़कर 9,000 हो चुका है, जी। आपके माध्यम से मुझे पता लगा। तो उसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर अपना प्रयास कर रहा है, सरकार के पटल पे भी बात रखी है, और भारतीय मजदूर संघ ने अपने स्वयं कर्मचारियों के हित में जनहित याचिका माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली है, जो कि स्वीकार की गई है जी। और उसके ऊपर सरकार से जवाब तलब भी किया गया है। तो ये कर्मचारियों के साथ भारतीय मजदूर संघ निरंतर खड़ा है। जब तक इनकी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक नहीं लेके जाएंगे और जब तक इनका ज्वाइनिंग ना हो, भारतीय मजदूर संघ इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और सभी कर्मचारियों से आश्वस्त करना चाहूंगा, सभी कर्मचारियों को भारतीय मजदूर संघ के ऊपर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें, ईमानदारी से, निष्ठा से भारतीय मजदूर संघ जीवनदायिनी संगठन के साथ, और जो 108 कर्मचारी 102 कर्मचारी है उत्तर प्रदेश, उसके साथ लड़ाई में साथ खड़ा है। और इनके लिए अगर जाना पड़ा हमें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन के माध्यम से आवाज उठाएंगे जी। प्रदेश स्तर पर तो हम आवाज उठा रहे हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से दोबारा पुनः आपके चैनल के माध्यम से फिर से गुजारिश करेंगे, जैसा कि आपके द्वारा भारतीय मजदूर संघ को आश्वस्त किया गया जी। भी इन कर्मचारियों को हम वापसी लेंगे, तो उसको अपने बात को पूर्णता करें और इन कर्मचारियों को सहानुभूति पूर्वक इनका रोजगार देने का कार्य करें। जैसा कि आपने कहा, तो आप चूंकि राष्ट्रीय संगठन से हैं, तो हम एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने तरफ से इन मायूस कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 8-8, 9-9 कर्मचारियों ने हमको सुनने में आया कि आज तक आत्महत्या तक कर ली है। तो अब ये मायूसी इस कदर हो गई है कि लोगों ने अपनी जान देना शुरू कर दिया है। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे कि मायूसी को छोड़ें और निरंतर कभी भी कोई अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें हार जीत तो हमेशा निश्चित रहती है, लेकिन कभी भी हौसला मत हारें, क्योंकि पानीपत में भी काफी लड़ाइयां लड़ी गई। 16वें युद्ध में जाके कभी आपको पता है विजय मिली थी। तो हमारे किसी भी कर्मचारी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और धैर्य बना के रखें। जीवन में संघर्ष एक चलता रहता है और भारतीय मजदूर संघ आपको आश्वस्त करना चाहता है, आपकी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है। और भारतीय मजदूर संघ ने जीवनदायिनी, ये जो 108, 102 कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी जो साथी हैं, जिनको जीवीके कंपनी भ्रष्ट कंपनी है, जो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, भ्रष्ट कंपनी है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और करता रहेगा। चलिए, क्योंकि बीजेपी सरकार 5 महीने से गुमराह कर दी। अखिलेश जी के पास जब हम गए तो उसके बाद आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से हम लोगों ने पूरी बातें रखी और उन्होंने कहा कि आपके 2014 में 102 की भी उन्होंने एम्बुलेंस सेवा चलाई, तो उन्होंने कहा समाजवादी की सेवा, एम्बुलेंस सेवा, आप लोग के साथ भी संवेदनशीलता, क्योंकि कोरोना में भी आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रदेशवासियों को बचाने के लिए पुरजोर प्रयासरत रहे, अपनी जान की परवाह किए बगैर 1 मीटर से कम के दायरे में आप खड़े रहे और लोगों को सेवाएं दी हैं। तो आपके साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी है और उसके बाद आने के बाद उन्होंने आश्वस्त भी कराया कि सरकार बनाइए और सरकार आने के बाद आपको पुनः आपका रोजगार भी वापस दिलाया जाएगा। और रहा सवाल कि अगर भ्रष्टता कंपनी है जीवीके हमारा, इसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे सामने अभिषेक जी थे, उन्होंने अपनी बातों को काफी बेबाकी से रखा। हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके बच्चों की 2 जून की रोटियों की व्यवस्था कम से कम होती रहे और ऐसी सरकारों को शासन करने का अधिकार नहीं जो लोगों की रोटियां छीने। हम अटैक नहीं कर रहे हैं, इस सरकार को कंडम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार फेल है। रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार लेने का अधिकार आपको नहीं है। सपा सरकार में इनको रोजगार मिला था, भाजपा सरकार में छीन लिया गया। जाहिर सी बात है, दर्द तो होगा।
आप भी आज मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, तो उस कुर्सी की याद जरूर आएगी जिस कुर्सी पे आप बैठे थे। चेहरा उतरा हुआ नजर आएगा साहब। तो हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार योगी जी से कहना चाहेंगे कि ऐसा दर्द और ऐसा श्राप, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल, जो गांव में, शहरों में कहीं होंगे, सोच रहे होंगे पापा गए हैं तो शाम को चॉकलेट लेके आएंगे और हमारी स्कूल की फीस जमा करेंगे, और अगर पापा के खाने की खुद की व्यवस्था नहीं होगी तो उन बच्चों को क्या जहर दे देंगे? ये लखनऊ में आए हैं आपसे मिलने के लिए, क्या यहां से जहर लेके जाएं उन बच्चों को खिलाने के लिए? रोटियां तो नहीं दे सकते, कम से कम मौत दे दीजिए। इच्छा मृत्यु कई बार मांग चुके हैं, हम तो आज भी मांगते हैं, आज भी मांगते हैं, आज भी कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। अगर रोटी नहीं होगी खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? जो बच्चे इनके हो गए हैं, 2 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे जब इनको कातर निगाहों से देखते हैं, उनकी आंखों में देखते हुए इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, हमारे तो खुद की आंख भर आई। क्या कहेंगे हम? ऐसे तमाम मुद्दे हम उठाते रहेंगे और लाते रहेंगे। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे देखने के लिए, इस तरह के तमाम मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर